हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। नया साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ इस साल का 2024 का, और मैंने सोचा कि सबसे जो जो आई थिंक धमाकेदार जो हमारा एक वीडियो रहा है, जो इंटरव्यू रहा है, उसके बारे में हम बात करके इस साल का शुरुआत करेंगे। सो ऑब्वियसली मैं जिक्र कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वेंगा के इंटरव्यू का, जो कि आई थिंक इस किस्म का वायरल हुआ है कि उसको इमेजिन कर पाना आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बहुत से इंटरव्यूज़ करे हैं, जैसे कि आपको पता ही है, और बहुत से इंटरव्यूज़ माशाल्लाह से बहुत बहुत कामयाब भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की कामयाबी संदीप रेड्डी वेंगा के इंटरव्यू ने एक्सपीरियंस करी है, मैंने और द इंटायर टीम एट कनेक्ट से ने, आई थिंक वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मैंने इस तरीके का आई थिंक रीच आज तक एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। जिस तरीके से हर कोई इसके बारे में चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया गया है, वो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक अनबिलीवेबल है, और बहुत ही इंकरेजिंग भी है कि इस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा जिस जिस टेक्नोलॉजी के साथ में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। आई थिंक द इंटायर क्रेडिट गोज टू द टीम, एंड everyone is working very hard over here to bring content for you, and especially this interview which has literally gone viral in a huge manner. जैसे मैंने जिक्र किया है, और मैंने सोशल मीडिया पे मैंने जिक्र किया था कि अल्टीमेटली एक जो अच्छा कॉन्वर्जेशन है, वो अपना रास्ता तलाश कर लेगा और अपना एक ज़रिया तलाश कर लेगा। अब बात करें, अगर हम इस इंटरव्यू की बात करें, तो बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है ये इंटरव्यू, और स्पेशली आई थिंक जो जो व्यू संदीप के रहे हैं क्रिटिक्स से रिलेटेड, उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। बहुत सारे वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, हर तरीके के कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कुछ सर्टन चीज़ें, कुछ सर्टन बातें दैट वाई आई फील थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। और संदीप के साथ में मैंने 4 साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था, कबीर सिंह के बाद भी। मेरे इंटरव्यू से पहले उनके एक इंटरव्यू हुआ था, और उसमें जिस तरीके से उसमें सर्टेन चीज़ें पिकअप की गई, और फिर सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से शेयर किया जाता है, बट लेकिन ये है कि सेलेक्टिवली क्लिप्स काटी जाती हैं, और उसको फिर सर्टेन लोग जो हैं वो उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मॉकिंग इट। मॉक करना शुरू कर देते हैं, मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना ऐसे ऐसे पूरा एक हवा बनाने के लगते हैं कि एज इफ कि साहब जुर्म कर दिया उस बंदे ने। दैट इज़ एग्जैक्टली what happened with संदीप, एंड संदीप वॉज एक्सट्रीमली हर्ट। मैंने उसके बाद उनका इंटरव्यू किया था। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस संदीप के साथ में है, वो बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत ही ज़्यादा आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्स है। सिनेमा से बेतहाशा मोहब्बत करते, बेइंतहा मोहब्बत करते, लेकिन जिस तरीके की उनकी एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई, स्पेशली बॉम्बे में। साउथ में उनको बहुत उनकी रिस्पेक्ट है, लेकिन बॉम्बे में जिस तरीके की उनकी छवि बनाने की, इमेज बनाने की कोशिश की गई, वो आई थिंक मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके की कोशिश की गई है, पहले भी हो चुका है। मैं इसके बारे में बहुत सी बातें कर सकता हूँ, मे बी अपनी किताब में मैं शायद जिक्र करूँगा बहुत सी चीज़ें जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि दैट ही वाज हर्ट after the Kabir Singh experience, and after the way his interview was just shared and misrepresented in a way, and हम लोग की बात हुई थी, एंड उन्होंने अपने दिल की बात सामने रखी थी। एनिमल सामने आई, पर्सनली मुझे पसंद आई। मुझे लगता है कि पहले बात तो मैं बिलीव करता हूँ कि एक क्रिटिसिज्म का एक बेसिक रूल होता है कि दैट आप जो है क्रिटिक करिए किसी पिक्चर का, किसी भी बात का आप एक क्रिटिक करिए। आप फिल्म मेकर को ये मत बताइए कि उसको क्या करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज नॉट योर जॉब। इट इज़ नॉट योर जॉब टू ट्राई एंड इन्फ्लुएंस पीपल नॉट टू वॉच दैट फिल्म। ये आपका कहने का, आपका कहीं से आपका वो होता ही नहीं है। लेट पीपल डिसाइड इफ दे वांट टू वॉच इट और नॉट। आप जो मेरिट्स आपको लग रहे हैं, डीमेरिट्स लग रहे हैं, आप उसके बारे में सामने बातों को रखें। और बहुत सी जो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड हैं, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बहुत ही जनरल चीज़ें होती हैं। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट अगर किसी एक के लिए एक हो सकता है, दूसरे के लिए कुछ और हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो क्रिटिसिज्म कहीं से है ही नहीं, वो फिर एक एजेंडाबाजी वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली what संदीप वॉज अपसेट विद। इंटरव्यू से पहले हमने डिस्कशन हमारा नहीं हुआ था। रामगोपाल वर्मा साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, जो कि संदीप को बहुत पसंद आया था, वो उनको मानते भी हैं, एंड वी जस्ट वर्कड ऑन इट। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दैट हमारी बातचीत रही, वो यूएस में थे, उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद आके हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर उनका बॉम्बे, उन्होंने बोला कि मैं बॉम्बे आऊँगा, तो हम लोग बॉम्बे में हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पर वी कैन कनेक्ट। एंड फाइनली फिर इंटरव्यू हुआ, और मुझे याद है कि इंटरव्यू होने से एक दिन पहले पार्टी थी उनकी, रात में
लेकिन 3 बजे ही कॉल्ड मी अप बिकॉज मैंने उनको मैसेज छोड़ा था, एंड ही कॉल्ड मी अप एट 3 o'clock इंडिया के टाइम के हिसाब से, यहाँ पर ऑब्वियसली दिन का वक्त था, एंड ही कॉल्ड मी अप एंड ही वाज अपॉलोजेटिक कि मैं आई कुड नॉट कनेक्ट बैक विद यू और ऐसे जो भी उस तरीके से, एंड देन वी शेड्यूल द इंटरव्यू फॉर द नेक्स्ट डे। मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि दैट जो एक उनकी एक सर्टन इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है, वो मेरा पर्सनल जो उनके साथ में तजुर्बा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई थिंक ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, और मुझे लगता नहीं कि कहीं से भी किसी का हक है कि किसी तरीके से आप उसमें होता क्या है कि जो एक बॉम्बे का एक जो इमेज है वो ख़राब हो रही है कि यार ये यहाँ पर लोग जो हैं वो गैंग अप करते हैं, और मे बी अ फिल्म मेकर कैन फील स्टाइफिल्ड इन अ वे, उस 10 बार सोचे कि यार मैं कहीं ये बनाऊंगा तो पता नहीं इस तरीके से मेरे ऊपर एक अटैक हो सकता है। बहुत ही सिंपल आदमी है, और इंटरव्यू जो खैर हुआ हमने जैसे कुछ सर्टन इंटरव्यूज़ मैंने देखे कि उसमें सिर्फ डायरेक्टली वो सिर्फ कंट्रोवर्सी पे आने की उन्होंने कोशिश करी। हमने और चीज़ों के बारे में हमने बात करी, बॉबी के बारे में बात करी, बिकॉज बॉबी का जिस तरीके का आई थिंक जो स्क्रीन प्ले है, मुझे लगता है कि फिल्म मेकर से उसके क्राफ्ट के बारे में बात करी, स्पेशली इफ ही इज़ अ सीरियस फिल्म मेकर। और एनिमल में बहुत से मेरिट्स हैं, और जो स्क्रीन प्ले का एक एलिमेंट है कि जो विलन है वो एकदम बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है पूरे पिक्चर के अंदर, तो उससे हम लोगों ने शुरुआत करी, एंड देन वी केम डाउन टू द पॉइंट कि दैट सर्टन चीज़ें सर्टन जिस तरीके से एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, इमेज बनाने की कोशिश करी जा रही है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट। सो ही जस्ट पोर्ड हिज हार्ट आउट। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको उनके क्राफ्ट के बारे में बात नहीं हो रही है, और सर्टन चीज़ों को एकदम सेलेक्टिवली जो है वो पिक किया जा रहा है, चूज़ किया जा रहा है, और ही वाज क्वाइट अपसेट। अब वो संदीप का एक सर्टन पर्सनालिटी टाइप है, मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे थे तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो डायलॉग लिख रहे हैं, बिकॉज वो एवरीथिंग वाज इम्प्रॉम्प्टू, बट द फैक्ट इज दैट्स वेयर हिज डायलॉग्स कम फ्रॉम। हिज डायलॉग्स दे अपील टू पीपल बिकॉज दे सरप्राइज यू, और उसमें एक एलिमेंट होता है जो कि आपको हिट करता है, जो कि आपको सोचने में मजबूर करता है। एंड ही जस्ट पोर्ड हिज हार्ट आउट। ही सेड कि दैट एक क्रिटिक का उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने अपनी बात को सामने रखा, एंड ही सेड कि 300 के जगह पे अर्जुन वैली वाले गाने के अंदर 300 के जगह पे 100 लोग अगर होते तो मे बी फिर भी बात कही जा सकती। तो ही सेड दैट आई एग्री विद व्हाट ही सेड। उनका बेसिकली कहने का तरीका जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई क्रिटिसिज्म भी कर रहे हो तो उसका एक तरीका होता है। यू आर नॉट सपोज टू ह्यूमिलिएट अ फिल्म मेकर, यू आर नॉट सपोज टू जस्ट शो ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एंड just try and put down the other person के एज इफ कि मुझको आपसे ज़्यादा पता है, वो चीज़ गलत होती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा कहता है कि तुम्हारी पिक्चर जो है जहर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मैं उसके लिए रूट करूँगा। सो ये एक आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो, और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी कमेंट्स भी पढ़े कि दैट ही कांट टेक क्रिटिसिज्म, बट द फैक्ट इज कि दैट लिसन टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। ही इज सेइंग कि आपको क्रिटिक करना है, आप क्रिटिक करिए, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि पिक्चर को देखो मत। आप जो है सिर्फ सेलेक्टिवली चीज़ों को पिकअप नहीं कर सकते। वो शू लीकिंग वाला जो है वो तो कभी हुआ भी नहीं, तो उसके बारे में आप बार बार के हिसाब से क्यों कहा जा रहा है। जिन लोगों ने पिक्चर देखी भी नहीं वो क्यों बोल रहे हैं पिक्चर के बारे में। उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया कि एक चैनल पे वो जा रहे थे और 4 लोग पैनल में मौजूद थे और किसी ने भी पिक्चर देखी नहीं थी। तो ये जो उनके जो पॉइंट्स हैं उनको सुनना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो उससे एग्री करते हैं। मुझे बहुत से एक्टर्स ने, डायरेक्टर्स ने मुझे मैसेजेस करे हैं, डीएम्स करे हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे मेरे पास वॉइस कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आए हैं, और उन्होंने बोला कि दैट दिस वाज मच नीडेड, a discussion of this sort was much needed, and we had been missing Faridun Shahryar, and now you have in a way made this entry with a huge bang. So I'm glad that it's always feels nice to be missed. मैं तो खैर काम कर ही रहा हूँ, और इत्तेफाक की बात यह कि ये इंटरव्यू इतना बड़ा हो गया है कि anyone and everyone they have watched it. एक और बहुत चर्चा रही मेरे एक्सप्रेशन को लेकर कि एज एफ कि वो जब वो क्रिटिक्स के बारे में वो सर्टन कुछ कह रहे थे तो मैं जो हूँ काफ़ी शॉक्ड था, और इस वजह से मेरा एक्सप्रेशन जिस तरीके का था वैसा था। देखिए, ऐसा मुझे बिल्कुल भी मैं शॉक नहीं था। मैं उनको पहले इंटरव्यू कर चुका हूँ। आई फॉलोड हिज ट्रेजेक्टरी कम्प्लीटली, एंड इट इज़ नॉट माई जॉब टू बी शॉक्ड। मैं आसानी से शॉक में होता भी नहीं हूँ। ये एक वर्चुअल इंटरव्यू था, और जैसे कि अब आई थिंक उससे भी बहुत से लोगों को सरप्राइज़ हुआ है कि एक हमने टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने कनेक्ट किया है। वी हैड अ टीम इन बॉम्बे, वी हैव अ टीम हियर इन सरी कैनेडा, और फिर हमने किस तरीके से उसको किया वो आई थिंक वो भी अपने आप में एक पूरा वीडियो बनाने के लायक वो है। लेकिन मेनली मेरे एक कान में मेरे ईयरपॉड था, एंड आई वाज कनेक्टेड विद वर्चुअली, एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट टू लिसन टू हिम। और फिर वो जो एक मोमेंट है वो सामने आ गया, एंड लोगों ने उसको इतना शेयर किया। मुझे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कहा कि ये जिस तरीके की पब्लिसिटी आपको मिली है, मीम बन चुके हैं आप, उसके लिए करोड़ों रुपए लोग खर्च करते,
एंड मुबारक हो आपको कि आपको जिस किस्म की आपको आपके एक्सप्रेशन को जो है वो इस तरीके से लोग शेयर करना चाह रहे हैं. सो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. लेकिन मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं था बाय वॉट एवर संदीप सेड. And that expression is just a moment that happened because I was trying hard to concentrate to listen to him. I'm not saying that I support everything that Sandeep is saying, but I have a lot of respect for him and उनको पूरा हक है अपनी बात को कहने का. और उन्होंने एक सर्टन आप ये सोचिए कि अगर बंदा हर्ट होता है तो ही अपनी बात के सामने वो करता है कि किस तरीके से एक आप ऐसे आप इमेज बनाने की कोशिश करते हैं एज इफ़ कि आप क्रिमिनल हैं. और वो चीज़ गलत है. एंड मुझे इनफैक्ट एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिल्म मेकर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि दैट साउथ के वो भी हैं लेकिन बॉम्बे में भी उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल करी. उन्होंने मुझे फ़ोन करके उन्होंने मुझे कहा कि दैट KGF 2 जैसी फिल्म जो है वो बॉम्बे में नहीं बन सकती बिकॉज ये लोग तो बनने ही नहीं देंगे. ये उसका इतना क्रिटिसिज्म करेंगे, इतना उसको बताने की कोशिश करेंगे फिल्म मेकर को कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर वैसा नहीं होना चाहिए था. सो एंड दैट इज़ वाई अ फिल्म लाइक KGF कैन ओनली मेड डाउन साउथ. So I think there needs to be some sort of soul searching और I think thought process होना ज़रूरी है. जिस तरीके से I think सुशांत के डेथ के बाद में एक I think जो बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो ब्लाइंड आइटम्स का जो एक कल्चर था कि आप बगैर किसी का नाम लिए हुए आप किसी के रेपुटेशन को आप बर्बाद कर रहे हैं. वेरियस वजूहत हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. एटलीस्ट वो कल्चर जो है कम से कम ब्लाइंड आइटम्स का जो है वो जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है वो अब नहीं है. सो आई थिंक होपफुली एक सर्टेन जो व्यू पॉइंट्स हैं लोगों के कि दैट हमें ही पता है फिल्म के बारे में बनस्बत किसी और के. आई थिंक वो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोगेंस कभी भी आई थिंक किसी को अच्छा नहीं लगता है. आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दैट थोड़ा सा एक मिडिल ग्राउंड हो और क्रिटिक किया जाए. अननेसेसरी खामखा में एक कैंपेन टाइप की नहीं चलाया जाए कि ये पिक्चर ऐसी है उसको मत देखो. तो आई थिंक ये सब चीज़ें भी आई थिंक इम्पॉर्टेंट हो सकता है. आई होपफुली आई थिंक इस इंटरव्यू के बाद में उसके बारे में डिस्कशन होगा एंड सम कोर्स करेक्शन होपफुली will happen. And I'm once again on the behalf of the entire team at Connects today would like to thank you everyone for giving so much of love to this interview and it continues to grow. Already हमारे चैनल पे 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं और दुनिया भर में करीबन आई थिंक 25-30 मिलियन तो मिनिमम मुझे लगता है कि अब तक ऑलरेडी सोशल मीडिया का मिला के ऑलरेडी हो चुका होगा और मे भी शायद उससे ज़्यादा. सो ऑल आई कैन से इज़ थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ फैंटास्टिक न्यू ईयर. एंड बहुत से नए चीज़ें आने वाली हैं, बहुत से बड़े और आई थिंक एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ आपके लिए आते रहेंगे. इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप हमारे साथ में बनाए रखिए and we'll make sure that we'll entertain you in the best possible manner in 2024. Thank you very much. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.